सलमान, कल के ऊपर बात करते हैं। कल का मैच हम कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे कि नेल बाइटर मैच हो, पर वो नेल बाइटर मैच नहीं था। हम बात करें बैटिंग के एतबार से, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आता है, शायद 15-20 रन और होते तो मैच कुछ अलग होता, बट ना फर्स्ट इनिंग्स में उनकी वो बैटिंग लाइनअप उस तरीके से हम देख पाए। मैक्सवेल हैज़ गॉटन आउट, क्योंकि मैक्सवेल से भी उम्मीदें होती हैं। देन अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, तो वो जो विराट की पार्टनरशिप लगती है, कल आके फिर उन्होंने दिखाया कि दिस इज़ माई क्लास, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई टीम। What is your take on yesterday's match? I think India in the end proved to be a superior team, especially in the given set of conditions. अगर आप देखें उनके स्पिनर्स को, how they operated, अगर आप देखें उनकी फास्ट बॉलिंग को, स्पेशली मोहम्मद शामी, the way he bowled, और ऑस्ट्रेलिया के जो एक कह लीजिए couple of changes which I didn't understand, मतलब जो उन्होंने ओपनर खिलाया, they had the option of playing Fraser McGurk, ठीक, उसके साथ जो उन्होंने संगा खिलाया लेग स्पिनर, उससे मच बेटर ऑप्शन थी कि वो फास्ट बॉलर स्पेंसर जॉनसन के साथ ही चले जाते, क्योंकि वो थोड़े पेसी हैं, अप फ्रंट विद द न्यू बॉल उनका बॉल स्विंग होता है, और हमें पता है कि रोहित शर्मा लेफ्ट आर्मर जो अंदर लाता है बॉल तेज़ थोड़ा सा, उस पर थोड़ी बहुत उनका चांस ज़रूर होता है, इज़ वनरेबल देयर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसकी बजाय लेग स्पिनर को ऑप्ट किया और एक ऐसी टीम के खिलाफ ऑप्ट किया जो क्रिकेट मतलब स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी खेलते हैं, जिनको स्पिन ट्रबल नहीं करती, ये कंडीशन जिनके लिए दे हैव ग्रोन अप इन दीज कंडीशन। सो आई रियली डिडंट गेट व्हाट ऑस्ट्रेलिया ट्राई टू डू विद दैट चेंजेस, बट आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया ने इन एट वन पॉइंट इन द गेम आई थिंक दे वर इन टू स्कोर अराउंड 290 रन जब स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, और उससे पहले ट्रेविस हेड, वेल ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू गिव चांसेस, वो जितना खुला खेलते हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ जिस बॉल पे आउट हुए हैं वो एक फुल टॉस था विच शुड हैव गॉन फॉर 4, एंड आई थिंक इंडिया एंड शामी वर लकी कि वो विकेट में इट टर्न आउट टू बी अ विकेट। फिर उसके बाद मैक्सवेल आए, उन्होंने एक हिट लगाई, और उसके बाद जिस बॉल पे वो आउट हुआ है वो भी विकेट गंवाने वाला बॉल नहीं था। सो आई थिंक फ्रॉम देयर ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड देयर स्ट्रगल। एलेक्स कैरी ट्राइड हिज बेस्ट, बहुत आला खेला, 50 रन किए, देन ही गॉट रन आउट एंड ऑस्ट्रेलिया एंडेड अप ऑन 264 ओनली। आई थिंक दे वर 25-30 रन शॉर्ट। इंडिया ऑन द अदर हैंड दे बिगैन द चेस, दे लॉस्ट 2 विकेट्स, लेकिन इंडिया की बैटिंग में जो मैच्योरिटी है और चेस को लेकर अगर विराट कोहली की बात करें तो उसके करियर की हाईलाइट ये है कि उसकी चेसिंग की जो एवरेज है वो 10 रन ज़्यादा है पर इनिंग देन दी बैटिंग फर्स्ट एवरेज। स्ट्राइक रेट सेम है, दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल चेसर है, एंड ऑल ही डज इज़ टेक द गेम डीप। आप उसकी गुफ्तगू सुने मैच के बाद तो ये कहता है कि जब मैच आखिरी ओवर्स की तरफ मैं डीप लेके जाता हूँ तो प्रेशर अपोजिशन पे शिफ्ट हो जाता है, एंड ओनली अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड कैन डू दैट एंड टेक द गेम ऑन हिज ओन। और उसे पता होता है कि इससे क्या आनी है मैच्योरिटी के साथ, एंड ही जस्ट वेंट ऑन मिल्किंग द बॉलिंग, आराम से सिंगल लेता गया, दूसरे उसके इर्द गिर्द खेलते गए। हालांकि जब वो आउट हुआ है तो जब वो जा रहा था तो उसको दूसरे बैट्समैन ने कहा कि मैं मार तो रहा था, क्या ज़रूरत थी। सो लुक एट देयर प्लान कि उसके इर्द गिर्द खेलना सब ने, और वो जो बाकी आते हैं वो भी कोई पावर हिटर नहीं है, वो प्रॉपर बैटिंग करते हैं, प्रॉपर बैट्समैन है। तो हमारा उनका आइडियोलॉजी का, क्रिकेट को लेके आइडियोलॉजी का बड़ा फ़र्क है, एंड दैट इज़ वाई दे आर प्रिवेलिंग। दुनिया की एक लीग खेलते हैं, इस जितना हमारा ज़ुबानी जमा खर्च वाला माल इकट्ठा हुआ है ना सारे मीडिया पे, जो ना क्रिकेट कुछ खेले ही नहीं हुए और कुछ थोड़ी दूर दूर से देखते हैं, वो आके बातें कर रहे हैं इंटेंट की, स्ट्राइक रेट की। यू विल नेवर हेयर दैट फ्रॉम एन इंडियन प्लेयर। वो प्रॉपर क्रिकेट की आइडियोलॉजी है, और आप अभी वहाँ पे पहुँचे ही नहीं है। वो एक लीग खेल के दुनिया के चैंपियन है, आप लीगें कर करके ਤੁਸੀਂ 8वें नंबर पे हो, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ना 20 ओवर खेले जाते ना 50 ओवर खेले जाते हैं, और सोने पे सुहागा है। कल पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है, कप्तान और हेड कोच बैठे हैं और उन्होंने कहा जी हम हाई रिस्क क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। खुदा का वास्ता है, इंग्लैंड के प्लेयरों की बातें सुने जो वो कर रहे हैं, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एज बॉल, ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है। अब वो रिवर्ट कर रहे हैं जिस चीज़ से आप अभी उसके ऊपर जा रहे हैं। सो आई डोंट नो वेयर यू आर ऑफ टू, बट यू आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। अच्छा भट्ट साहब, आपने ये विराट कोहली के जो मैच के बाद उन्होंने कहा कि मैं डीप लेकर जाता हूँ, मुझे उससे जहन में मतलब इंज़मामुल हक, पता नहीं मुझे क्यों आ रहे हैं, लेकिन इंज़मामुल हक जो है वो भी बहुत डीप जाकर इनिंग को फिनिश करने की सलाहियत रखते थे। चेज़ की जब भी ज़रूरत पड़ी, आप अक्सर बात करते हैं कि उस ज़माने में 8-9 का रन रेट
इन जैसे बैट्समैन के लिए मसला ही नहीं था। तो आपको ये ऑनर मिला, आपको ये प्रिविलेज मिला, आप उस टीम में खेले भी सही। एक तो ये बताइएगा कि उस वक्त की जो इंडियन टीम थी, कौन सा ऐसा पॉइंट था आप ये समझते हैं कि क्रिकेटिंग आइडियोलॉजीज़ के अंदर इतना बड़ा गैप आया कि पाकिस्तान की टीम जो उस ज़माने में यानी 2000 से लेकर 2008 के अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने 12 मरतबा जो है वो दूसरी बैटिंग करते हुए 300 रन बनाए, उनमें से 9 मरतबा पाकिस्तान ने सक्सेसफुल चेज किए 300+ के टारगेट उस ज़माने में जब T20 क्रिकेट अभी नहीं आई थी। तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट था आप समझते हैं कि जहाँ इंडियन क्रिकेट डेवलप होना शुरू हुई और हम जो है वो दोबारा से स्टेप बैक करना शुरू हो गए, हालांकि हम लोग पहले मशहूर थे इस काम के लिए जो आपने अभी जिस तरह बयान किया? आई थिंक जब से हमने अपना पाथवे ख़राब किया, जब से हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग जहाँ से क्रिकेट की डेवलप होती है, हमने उस जगह को कह लीजिए कि उस इट स्टॉप मैटरिंग टू अस। हमने स्कूल क्रिकेट का फोकस छोड़ा, हमने कॉलेज क्रिकेट का फोकस छोड़ा। आपकी यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट क्लास खेलती थी, आपके कॉलेजेस लंबे मैचेस खेला करते थे, आपकी स्कूल क्रिकेट 50 ओवर की थी, आपकी अंडर 19 के 3 डेज हुआ करते, ठीक है। तो इंडिया में तो 16 का भी 3 डे और स्कूल क्रिकेट का भी 3 डे है। तो जहाँ से बच्चों की बेसिक सेंस ऑफ द गेम डेवलप होती है, हमने वो चीज़ें बंद कर दी, उन्हें इग्नोर कर दिया और आज हम रो रहे हैं। और फिर उसमें एड ऑन्स हमने बड़े दिए। हमने क्रिकेट के बहुत कह लीजिए कि मैटर करने वाली पोजीशंस पे क्रिकेट के फ़ैन बॉयज़ बैठाने शुरू कर दिए, जो क्रिकेटर थे नहीं, जिनके लिए ये औ थी कि वो क्रिकेटरों के साथ काम करें। और अब वो उस इंतहा को पहुंच गए हैं कि जो आपके नए आने वाले क्रिकेटर हैं वो समझते हैं कि ये हमारे मेंटोर्स हैं, ये हमें बताएंगे कि क्रिकेट पे क्या करना है। तो ना तो वो बता ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लें वो बता ही नहीं सकते। और वो जो उनके नीचे उनको मेंटोर समझ रहा है, वो अब इंतहा को कब पहुंचेगा, मेरा ख्याल है वो दूर दूर से देख के गुजर जाएगा। उसका पहुंचना मुश्किल है क्योंकि वो असल काम तो रियलाइज़ ही नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर हमारे म्यार ही बदल गए। आपने कभी सोचा था कि एक बंदा टीम से बाहर होगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, और फिर जब ये वाला बाहर होगा तो पुराने वाला इसलिए वापस आएगा, इसलिए नहीं कि उसने कुछ किया डोमेस्टिक में, इसलिए कि इन्हें लगा कि नहीं यार ये तो पहले से भी बुरा है, तो वो उसकी जगह वापस आ जाएगा। हमारे म्यार बदल गए। हमारे अब क्या कहना है कि हमारे जो प्लेयर क्रिकेटर भी जाके डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं, डिफरेंट जगहों पे पोस्टेड है, जिम्मेदारी की जगहों पर है, दे आर अनएबल टू टेक डिसीजंस। डरते हैं, डिसीजन लेते डरते हैं। मतलब वो हर उस जगह पर जहाँ पर उन्हें अपराइट होके एक सही फैसला लेना चाहिए, वो अपने पे बात लेने से कतराते हैं। तो यकीनन ये कॉम्पिटेंस की कमी है, यकीनन इनसिक्योरिटी है। लेकिन ये इनसिक्योरिटी कैसे जाएगी ये अल्लाह बेहतर जानता है, बिकॉज ये वेल इस्टेब्लिश्ड है, माशाल्लाह खाते पीते हैं, अल्लाह ने इन्हें हर चीज़ दी और अल्लाह और दे इनको। लेकिन ये डिसीजन मेकर्स नहीं है, और ये मतलब चीज़ देखते हैं कि ठीक नहीं है, वहाँ खड़े नहीं होते, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हैं, और शायद इसलिए वहाँ पर हैं। तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के साथ दुनिया में प्रोग्रेस नहीं होती है। आप सही कामों के साथ काम करें, सही काम को लेकर चलें, ठीक है ना। आप डिसीजन लें मेरिट के ऊपर बेस्ड जो है। तो जब आप मतलब हमारे बहुत केओस है, और इसको क्लियर करना कोई एक कोच का, कोई अच्छे सेलेक्टर का अब सिर्फ काम नहीं है। सिर्फ अगर राइट ट्रैक पे आपके ये वाले चेयरमैन साहब चले जाए ना, तो शायद इनके पास ये चांस है, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी हुई है कि इनको वहाँ से हिलाना इस वक्त किसी के बस की बात लगती ही नहीं है। तो वो अगर राइट डायरेक्शन में चले जाएं, अगर उस चुंगल से निकल जाएं, तो शायद बात बन जाए। और वो जो आपको ये कहते हैं ना कि जी बड़ियां तुहानू गल्लां होणगियां, तो वो हो रही ने ऑलरेडी। कोई हाले हार नहीं पै रहे किसी ने, यू नो, दे ऑलरेडी पीपल आर डिस्कसिंग इट इन अ मैनर दैट यू डोंट लाइक। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जिस तरह आपने बात की है, उनको किस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि पाथवेज किस तरह से ठीक होने हैं, जिन लोगों के चुंगल से आप निकलने की बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब तक ये बातें किस तरह से एड्रेस होंगी, जबकि वो तो जिस तरह आपने कहा कि अथॉरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो शायद जितना टाइम उनको पीसीबी को देना चाहिए शायद वो उसको नहीं दे पाते, या जो टाइम वो पीसीबी को देते हैं वो शायद क्वालिटी टाइम नहीं है, और वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक स्टेडियम वगैरह तो बना गए हैं, लेकिन जो क्रिकेटिंग मैटर्स हैं वो तो उनको कोई क्रिकेटर ही ब्रीफ करेगा ना। तो मोहसिन नकवी साहब ये वाली सलाहियत अपने अंदर किस तरह से बिल्ड करेंगे कि इतनी हम क्रिकेटर कह देते हैं, जब उन्हें कोई काबिल बंदा ब्रीफ करेगा तो शायद उम्मीद है इंशाल्लाह कि उन्हें समझ आ जाएगी। अभी जो उन्हें ब्रीफिंग चल रही है ना, वो बड़ी सेल्फ सेंट्रिक चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो उन्हें ब्रीफिंग देता होगा, आई डोंट नो कौन कौन देता है, लेकिन उसमें वो वाली वाइब नहीं आ रही कि चीज़ें सही तरफ चल रही हैं। मतलब एक चीज़ ख़राब होती है तो अगली उससे ज़्यादा ख़राब होती है।
ठीक है, अगर आप अभी देखें जो पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की है, आपके जो रीजंस ऑफ डिफीट थे दे आर ऑल देयर, और जो मैच खेले ही नहीं वो बाहर हो गए। आपने एशिया में टीम अनाउंस की, एक स्पिनर था, अब आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं 3 स्पिनरों के साथ। यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी यू हैव व्हाइल यू पिक पीपल। उसके बाद आप ठीक है, आप बहुत इनएक्सपीरियंस कुछ प्लेयर्स हैं जिनको कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि टू अर्ली, इट्स ऑल राइट टू ब्रिंग देम, ठीक है, बट मेक वे फॉर देम जहाँ पर वो इस यकीन के साथ खेलें कि हम इस तरह बाहर नहीं होंगे जिस तरह पिछले बार हो गए। अभी कामरान गुलाम आया था, 4-5 इनिंगें पहले उसने 160 किया साउथ अफ्रीका में, रोले पे गए। उसके बाद उसने उससे पहले 100 किया स्पिनिंग विकेट के ऊपर। जी क्या बात है, बाहर उस्मान खान कैसे आया, कैसे बाहर हुआ, कोई चक्कर नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है। आपके अभी प्लेयर्स पिक हुए हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज ही नहीं है डोमेस्टिक में, और जो प्लेयर नहीं पिक हुए, फॉर एग्जांपल हुसैन तलत, चैंपियंस कप का बेस्ट प्लेयर, वनडे कप का बेस्ट प्लेयर, पिक ही नहीं हुआ। यासिर खान T20 में कितने 100 कर दिए, चैंपियंस कप के फाइनल में 100 किया, PSL में 100 किया, इमर्जिंग में इतना अला खेला, यासिर खान का कहीं नाम नहीं है। उमैर बिन यूसुफ एक मेकशिफ्ट ओपनर है, ऑल राइट यू पिक्ड हिम, मे बी उसमें कोई हो चीज़, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जो लड़के कर रहे हैं और जिनमें वो स्ट्रेंथ है, जो अंदर जाएं तो लगता है कि एथलीट अंदर आया है। अगर आप कैरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, अगर आप बॉडी लैंग्वेज ढूंढ रहे हैं, तो भैया ये वो कैरेक्टर और बॉडी लैंग्वेजेस हैं या नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें देख के वाइब भी आती है कि यार ये दूर दा बड़ा चिक्का मार सकते हैं, दे आर नॉट देयर। सो आई डोंट नो व्हाट द थिंकिंग इज, व्हाट यू नो प्लेटफॉर्म यूर ऑन व्हाइल यू डिसाइड के फ्यूचर में पाकिस्तान का कोर्स क्या होगा। और फ्लिप हो रही हैं ओहदे, कैप्टनसीज, वाइस कैप्टनसीज, and it's so much happening, and the selectors picked the wrong team, they're all there, and the players are gone. Interesting. बट मैं ये भी चाहती हूँ सलमान, आई होप यू हैव गॉन थ्रू बोथ द स्क्वाड्स। अगर हम बात करें T20 की, आपने जिक्र भी किया, पर इज़ इट पॉसिबल इफ़ यू कैन गो थ्रू द प्लेयर बाय वन एंड इफ़ यू कैन गिव योर कमेंट, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस हमें कल रात को भी रिसीव हुए थे फॉर यू कि क्या अब्दुल्ला शफीक की इंक्लूजन बनती थी। आई नो आपने दबे लफ्ज़ों में बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं कि पर क्या हम 1 by 1 जा सकते हैं प्लेयर टू प्लेयर, इज़ इट पॉसिबल? देखिए प्लेयर टू प्लेयर जब जाते हैं ना, तो एट टाइम्स प्लेयर ये समझते हैं कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। वेल दे आर द नेम्स, उनके नाम तो आएंगे बीच में, लेकिन इट इज़ बाय एंड लार्ज द पीपल हु ब्रिंग देम इन एंड हु टेक देम आउट। अब अब्दुल्ला शफीक है, उसका ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था वो अच्छा था, रीजनेबल था, ही प्लेड गुड क्रिकेट, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं था, ही हैड टू टेक टाइम। साइम बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने टाइम लिया। साउथ अफ्रीका गया, वो 3 मैचेस में मेरे ख्याल 6-7 बॉल टोटल खेला वो, एंड ही गॉट आउट। अब अबल तो जब आपके साथ ही आपके 2-3 मैच बुरे हों तो आप किसी को बाहर नहीं करते, और अगर उसको उस बुनियाद पे बाहर किया तो अब उसने कौन सी क्रिकेट खेली जो आप उसको अंदर ले आए।